बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि मेरी कोशिश रहती है कि आप सब तक एक मुनफरिद और मालूमाती उन्वानात पर वीडियोस बनाई जाएं और आप तक पहुंचाई जाएं। आज मैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जिसका उन्वान है ब्लैक होल, जिसके बारे में ये भी मशहूर है कि ये एक खलाई राज, मुकम्मल तबाही या दो कहकशाओं के दरमियान रास्ता है। तो आज आपको मैं यही बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये ब्लैक होल है क्या। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, खलाई तहकीक हमेशा से ही इंसान के लिए तजस्सुस का बाइस रही है और इसी की बुनियाद पर हर दौर में साइंस फिक्शन स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्रीज और किताबें लिखी जाने के साथ साथ फिल्म्स और टीवी प्रोग्राम्स बनाए जाते रहे। 1975 में एक बरतानवी टीवी चैनल ने स्पेस 1999 नामी साइंस फिक्शन सीरीज का आगाज किया था, जिसका मरकजी ख्याल ये था कि जमीन का तमाम एटॉमिक फजला चांद की सतह में दफन किया जाने लगता है, जिसकी देखभाल के लिए 300 अफराद पर मुश्तमिल अफराद का अमला चांद पर कायम बेस स्टेशन अल्फा में हर वक्त मौजूद रहते हैं। चांद के उस हिस्से का मकनातीसी मैदान खतरनाक हद तक ताकतवर हो जाता है, जिसके नतीजे में एटॉमिक फजले में एक रोज इतनी शिद्दत का धमाका होता है कि चांद जमीन के मादर से निकलकर खला में भटकने लगता है और एक रोज ब्लैक होल में दाखिल होकर दूसरी कहकशाओं में निकल जाता है। ये ब्लैक होल आखिर है क्या? ब्लैक होल की हकीकत और वजूद है क्या? ये सवाल अपनी जगह दिलचस्प और तजस्सुस का बाइस रहा है। खलाई तहकीक के माहिरीन के मुताबिक ब्लैक होल खला में मौजूद ऐसे मकामात हैं जिनकी कशिश शकल इतनी ज्यादा है कि ये रोशनी को भी निगल जाते हैं। आम नजरिए इजाफियत के मुताबिक स्पेस में बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद गाढ़ा मादा मखसूस वक्त के बाद ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसके गिर्द का हल्का इवेंट होराइजन कहलाता है। नाजरीन, इसके बारे में एक ये भी चीज मशहूर है कि ब्लैक होल तक पहुंचकर कोई चीज उससे वापस नहीं आती। माहिरीन के नजदीक ये वो मुकाम है जहां पहुंचकर किसी भी चीज के लिए वापसी मुमकिन नहीं है। ब्लैक होल को ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी रोशनी होराइजन पर पड़ती है वो मुनक्कस नहीं होती और वहां सिवाय स्याह धब्बे के कुछ नजर नहीं आता, जिस तरह थर्मोडायनेमिक में ब्लैक बॉडी के मामले में होता है। जबकि ब्लैक होल थ्योरी ये है कि होराइजन से शदीद दर्जा हरारत के साथ तबाहकारी का इखराज होता है। इस दर्जा हरारत का ताल्लुक ब्लैक होल के हुजूम से होता है, जिसकी वजह से तबाहकारी की शिद्दत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि ब्लैक होल में कशिश शकल इतनी ज्यादा होती है कि बड़ी से बड़ी जिसामत की शय नजर न आने वाले ज़रात में तब्दील हो जाती है। चूंकि इससे रोशनी का अखराज नहीं होता, इसलिए ये नजर नहीं आते और ब्लैक होल कहलाते हैं। खला में किसी ऐसी जगह की मौजूदगी का तस्वुर जहां टकराने के बाद रोशनी वापस नहीं आती पहली बार 1783 में जॉन मिशेल ने पेश किया। उसके मुताबिक सूरज के कतार और कसाफत के बराबर का जिस्म लामहदूद बुलंदी से ब्लैक होल की तरफ गिरे तो उसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा होगी। इसी तस्वर की तौसीह करते हुए रियाजी दान सिमोन ने 1796 में की। 1915 में आइंस्टाइन ने नजरिया इजाफियत पेश किया, जिसके मुताबिक कशिश शकल रोशनी की हरकत पर असरअंदाज होती है। नाज़रीन, ये सुनने के बाद आपके जहन में ये भी आता होगा कि ब्लैक होल आखिर बनते कैसे हैं। माहिरीन के मुताबिक ब्लैक होल सितारों की तबाही के नतीजे में वजूद में आते हैं और उनकी बाकियात एक मरकज पर जमा होती जाती हैं और यही ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। आम इंसानी आंख से इसे देखना मुमकिन नहीं, इसलिए साइंसदान खसूसी आलात से लीस टेलीस्कोप की मदद से उनकी मौजूदगी का पता चलाते हैं और उसकी तस्वीरें लेते हैं। टेलीस्कोप से ये भी मालूम होता है कि ब्लैक होल के इतराफ सितारों और सियारों की नकलो हमल में किस तरह की तब्दीलियां वाक़या होती रहती हैं। ब्लैक होल मुख्तलिफ जिसामत के होते हैं। छोटे से छोटा ब्लैक होल एक एटम और बड़े से बड़ा सूरज से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। छोटे ब्लैक होल की जिसामत बड़े पहाड़ के बराबर भी हो सकती है। ब्लैक होल्स की एक किस्म स्टेलर कहलाती है। इनके अंदर मादे की मिकदार सूरज से 20 गुना ज्यादा होती है। इस बात का इम्कान है कि हमारी कहकशाओं में कई ब्लैक होल्स मौजूद हैं। सबसे बड़े ब्लैक होल्स
सुपर मैसिव कहलाती हैं। इनके अंदर 1 मिलियन सूरज से ज्यादा मादा हो सकता है। माहिरीन कहते हैं कि हर कहकशां के मरकज में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है। हमारी कहकशां में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल को सैजिटेरियस ए का नाम दिया गया है। इसके बारे में साइंसदानों का कहना है कि इसमें 4 मिलियन सूरज के बराबर मादा मौजूद है। एक तवील अरसे तक तो साइंसदानों ने इनके वजूद के बारे में एक मशकूक किस्म की बातें ही की कि ब्लैक होल्स सितारों की जोड़ी दर निज़ाम बाइनरी स्टार सिस्टम में पाए जाते हैं। इस तरह उनकी जिसामत बढ़ती जाती है और मज़कूरा सितारों की कम होती जाती है, यहाँ तक कि ये सितारे मुकम्मल तौर पर गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ बड़े ब्लैक होल्स भी अगरचा इसी तरह वजूद में आते हैं, लेकिन उनके कतार के बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये लामहदूद मादा हजम कर सकते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो अगले 100 साल में कायनात की शक्ल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। ये बात कितनी दुरुस्त है ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। नाज़रीन, ये तो रहा साइंसदानों का मामला। बेशक हम इंसान हैं और अशरफुल मखलूक़ात हैं, और आजकल हम जो भी टेक्नोलॉजीज और जो भी दुनिया में बढ़ती हुई जिद्दत को देखते हैं वो बेशक हम ही कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें करने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें अल्लाह की मदद के बगैर और अल्लाह के हमें दिए गए इल्म के बगैर मुमकिन नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर हमें बनाया तो अल्लाह ताला ने हमें ये शऊर और हमें ये इल्म भी नवाजा कि हम जिससे इस दुनिया फ़ानी में इतनी तरक्की करते जा रहे हैं और अभी तो चीज़ों का आगाज हुआ है। तो हम लोग कैसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने अरसे में माज़अल्लाह क़यामत आ जाएगी, इतने अरसे में माज़अल्लाह सूरज डूब जाएगा, इतने अरसे में माज़अल्लाह चाँद ज़मीन के करीब आ जाएगा। ऐसी मन गढ़ंत कहानियां हम कैसे ला सकते हैं? बेशक हमारे पास इल्म मौजूद है, लेकिन क्या हम ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला बेहतरीन जानने वाला है। अल्लाह ताला के सिवा कोई भी माबूद नहीं। अल्लाह ताला को सब इल्म है। अल्लाह ताला ने तो ये कायनात ज़मीन आसमान बनाने से पहले ही सोच रखा था कि कब क्या होगा और कब क्या नहीं। तो फिर हम कैसे ये अंदाजे लगा सकते हैं कि इतने अरसे में फलां हो जाएगा, इतने अरसे में वो हो जाएगा, इतने अरसे में ये हो जाएगा। बेशक चीज़ों के बारे में खोज करते रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो दिल में आए वो भी बोल दिया जाए, बल्कि जहाँ पर ये साइंसदान ठहरते हैं लोग इनको बहुत गौर से सुनते हैं। इनको चाहिए कि थोड़ा अपने अल्फाजों में, अपने बयानात में ख्याल करें ताकि लोग इनकी बातें सच समझकर उनसे खौफ ना खा लें, बल्कि उनको ये भी कहना चाहिए कि हमारा सोचना ये है, अब क्या होगा ये हमारा अल्लाह ही जानता है, क्योंकि उसके सिवा कोई भी जानने वाला नहीं, और बेशक हर शय पर वो कादिर है। नाज़रीन, बेशक ये चीज़ें मौजूद हैं तो इस पर तहकीक होती है, लेकिन मैं फिर वही बोलूँगा, तहकीक भी उतनी की जाए कि जिसमें आगे आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। क्योंकि बहुत सी ऐसी पहले भी चीज़ें चली कि जैसे माज़अल्लाह 2012 में क़यामत आने वाली है, वो आखिरी साल होगा, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तब तक इंसान या पूरी इंसानियत जितना भी जोर लगा ले कुछ भी नहीं होने वाला। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन सब मन गढ़ंत चीज़ों से मुआफ़ फरमाए। बेशक इंसान इनको सुनने के बाद खुद इस चीज़ का इख्तियार करता है कि मुझे इस चीज़ पे गौर करना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए, और अल्लाह ताला हमारी इसमें भी मदद करे कि हमें सही चीज़ों का इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो नाज़रीन, मैं इसी पर अपनी इस ब्लैक होल पर मबनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, और इस उम्मीद पर करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई हुई तो मेरी हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर दिया करें कि क्या आप लोग मेरे साथ इख्तिलाफ रखते हैं या आप लोग भी मेरे साथ मुत्तफिक हैं। फिर मिलेंगे किसी अगली तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।